मामल खामनाई वंसुर जूशल मुस्लिमीन आमीन या रब्बल आलमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम मोमिन मोमिनात अस्सलामु अलैकुम। मैं आगा ऐनुल हुदा अल हुसैनी आज इस मंच पे इस मौके का कि आज बरोज़ जुमा इतनी मजमईन इतनी मोमिन राह परवरदिगार में अपनी दीनी इलाही फरीज़ा अंजाम देने के बाद शायद अपनी दीनी समाजी फरीज़ों को भी समझ जाए। बता दूं आप लोगों को कि लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम उनके कुछ जेन्युइन जो इश्यूज है यानी कि जज्बात में आके हमने पढ़ा, हमने समझा और कुछ इंपॉर्टेंस पहलू जिन पे बोलने की ज़रूरत है अंजुमन साहिब ज़मान को, मैं वाइस चांसलर लद्दाख यूटी इंतज़ामिया को ये रिक्वेस्ट करता हूँ अंजुमन साहिब ज़मान के इस प्लेटफॉर्म से बराए मेहरबानी जो लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम्स जो है उनके साथ जो अत्याचार, जो डिस्क्रिमिनेशन उन्हें फील हो रहा है, जो अनसेफ उन्हें फील हो रहा है, आप उनकी बातों को सुने और समझे। सबसे पहले चीज आप क्लियर करें, डिफाइन करें वेदर जो लद्दाख यूनिवर्सिटी है वो स्टेट यूनिवर्सिटी है अंडर स्टेट एक्ट के अंदर या क्लस्टर यूनिवर्सिटी है। आपने कहा क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हम आपकी बात मानते हैं, लेकिन अब ये बात कहे अगर ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है तो फर्दर जितने भी जम्मू एंड कश्मीर के अंदर कई सारे क्लस्टर यूनिवर्सिटी है, आपके नॉर्म्स उन क्लस्टर यूनिवर्सिटी के नॉर्म से मैच क्यों नहीं होता? अभी रिसेंटली कई सारे लद्दाख के स्कॉलर्स ने, कई सारे कैंडिडेट्स ने अप्लाई किया है। फर्दर जितने और भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, जब उन्होंने अप्लाई किया उन्हें एलिजिबल ही नहीं करार दिया है। ओपन मेरिट दूर की बात, एलिजिबल ही नहीं था वो, वहां पे वो अप्लाई ही नहीं कर सकते थे। एसटी स्टेटस वाले, लद्दाख एसटी वाले जेएंडके क्लस्टर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई नहीं कर सकते, आप एलिजिबल नहीं है। तो यहां पे जिसको आप कह रहे हैं कि ये क्लस्टर यूनिवर्सिटी है वहां हम एलिजिबल नहीं होता। लद्दाखी स्टूडेंट्स, लद्दाखी स्कॉलर्स, लद्दाखी कैंडिडेट वहां एलिजिबल नहीं होता। तो आज जो वहां के शेड्यूल ट्राइब से जिसको आप बता रहे हैं डोगरा और गुज्जर, जो फर्दर जितने भी शेड्यूल ट्राइब से, वो यहां एलिजिबल क्यों है? ये क्वेश्चन है हमारा आपसे। देन आफ्टर हमारा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो इस लद्दाख यूनिवर्सिटी को डिक्लेरेशन करें, डिक्लेयर करें एज ए स्टेट यूनिवर्सिटी स्टेट एक्ट के अंदर, और जस्टिफिकेशन है हमारे पास। जस्टिफिकेशन ये, अगर आप इसको स्टेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करें हमारे लद्दाखी, आप बाकी शेड्यूल ट्राइब्स को लद्दाखी शेड्यूल ट्राइब से सामने लाके उन दोनों को मुकाबिल में एक साबित नहीं कर सकता। हमारी आइडेंटिटी, हमारी सकाफत, हमारी कल्चर, हमारा सब कुछ अलग है। हमारी ज्योग्राफी, हमारी टोपोग्राफी एज कंपेयर टू अदर हमारा डिफरेंट है। लद्दाख अपनी आप के अंदर एक स्पेशल एक हैसियत रखती है। अब हमें उनके साथ बराबर पे नहीं रख सकते। अनएम्प्लॉयमेंट में देखें, अभी तो रिकॉर्ड तोड़ा है, लद्दाख का नाम नेशनल लेवल प्रिंट मीडिया में आ गया कि लद्दाख के अंदर इतने सारे बेरोजगार है, अनएम्प्लॉयमेंट यूथ है। हम चाहते हैं आपसे यूटी इंतजामिया, एलजी साहब से हमारा इल्तिमास है, वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी से हमारा इल्तिमास है, रिक्वेस्ट है कि आप इसको स्टेट यूनिवर्सिटी डिक्लेयर करें ताकि जो भी पॉलिसी फ्रेम करे, डिसीजन मेकिंग हो, वो लद्दाखी ले सके और लद्दाखियों को बराबर अपॉर्चुनिटी मिल सके ताकि लद्दाखी लोग, लद्दाखी स्कॉलर्स, लद्दाखी जनता अपनी कौम की खिदमत के लिए हर सेक्टर्स में वो अपनी लद्दाख के लोग ही लद्दाखियों को खिदमत कर सके। इसके बाद हमें एक ऑटोनॉमी मिलेगी, इसके अलावा भी हमारी कल्चर्स को एक आइडेंटिटी मिलेगी ताकि आज सबसे खतरा, देखो अजीजान,
हो सकता है अनकरीब हम सोने की चिड़िया भी बना दे, डेवलपमेंट बड़ी तेजी से बढ़ सके। अभी डेवलपमेंट हमको तरक्की ऊंचा तरक्की, सड़क, बिल्डिंग, मंजिल सब कुछ बन रहा, तरक्की हो रहा है। में भी तरक्की हो सकता है, अच्छी बात है, लेकिन तरक्की के साथ आपको अगर उन डिसीजन मेकिंग में आपको अगर पार्टिसिपेट ना करे, आपके लद्दाख के लिए कौन क्या पॉलिसीज बना रहे, उन पॉलिसीज में आपकी पार्टिसिपेशन अगर ना हो, आपकी अपनी आइडेंटिटी ना हो, आपके अंदर अगर डेमोक्रेसी ना हो, वो तरक्की किसी काम का नहीं है। फिर आपको सारी खामियां बाद में नजर आने लगेगी। हमें इस पॉलिसीज के अंदर, लद्दाख यूनिवर्सिटी के इस डिसीजन के अंदर वो खतरात नजर आ रहा है। अंजुमन साहिब जमान एक विजन के साथ उन खतरों को महसूस कर रहे हैं। और बिलाखिर अगर आप नहीं मानते तो इतना हमारा आपसे इल्तिमास है, वाइस चांसलर से, जो कि कल आए थे, शायद मैंने मीडिया के थ्रू देखा, हमारे सीसी साहब से बात करके वो चले गए, लेकिन मेरे सीसी साहब से अभी बात नहीं हुआ कि किस रिलेटेड। मैं खुद पर्सनल लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स फोरम्स की एक डेलीगेशन लेके सीसी साहब से मुलाकात किया था, लेकिन उन्होंने मुझे जो खामियां नजर आई, वहां पे वाइस चांसलर्स भी थे, सीसी साहब भी मौजूद था, लेकिन जिनकी असली तकलीफ थी किनकी, रिसर्च स्कॉलर्स की, उनके तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव वहां मौजूद नहीं था। मैं चाहता हूं उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया जाए, उन्हें सामने रखा जाए और उनकी बातों को सुना जाए, और जो जेन्युइन पॉइंट्स है उन पॉइंट्स पे आप कंसीडर करें। और आखिर हमारी आपसे यही गुजारिश है, जो ऑथोरिटीज है, बिलखुसूस वाइस चांसलर लद्दाख यूनिवर्सिटी से, कि अगर कुछ नहीं कर सकता आप तो इतना करिएगा, हमारे कैंडिडेट्स बाकी क्लस्टर यूनिवर्सिटीज के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो लद्दाख है उसको एलिजिबल नहीं करार दे रहे हैं, उसको एलिजिबल करार देने दे। फिर हम भी अलाउ करते, वो भी हमारे यहां पे आके एग्जाम दे सके, हमारे लद्दाख यूनिवर्सिटी में आके। ये साफ साफ हमें नजर आ रहे हैं कि ये डिस्क्रिमिनेशन, कि वहां के क्लस्टर यूनिवर्सिटीज हमारे स्टूडेंट्स को अलाउ नहीं कर रहे, और आप यहां पे बाहें खोल के पूरी जम्मू एंड कश्मीर के इस शेड्यूल्ड ट्राइब्स वालों को बाहें खोल के आप मोस्ट वेलकम कर रहे हैं। तो आखिर जब तक इस पर कट एंड क्लियर हमें आपसे क्लियरिफिकेशन चाहिए, और देन आफ्टर जब तक एक कट एंड क्लियर पॉलिसीज फ्रेम ना हो, लद्दाख यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी मतलब डिक्लेयर ना हो, इस डिसीजन को आप होल्ड रखें। और स्टूडेंट्स जो लद्दाख रिसर्च स्कॉलर्स की जो फोरम के जो रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हें कॉन्फिडेंस में लेके इस चीज को सॉर्ट आउट करें, हमें आपसे यही अपेक्षा है। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।